अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाल क्रोचेट डिज़ाइन में मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रोचेट बेबी ड्रेस बनाऊंगी। ये क्रोचेट बेबी ड्रेस जो है 1 to 2 ईयर के बेबी के लिए बना सकते हैं। 1 से लेकर 2 ईयर के बेबी को ये फिट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने 2 कलर्स का थ्रेड लिया है। फर्स्ट पार्ट हम फ्रॉक का बनाएंगे तो स्टार्ट विद हम पर्पल कलर करेंगे, उसके बाद एक स्किन कलर यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने इस तरह से स्टार्ट करना है। इसको लेंगे, इस तरह से थ्रेड को लिया। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे चेन स्टार्ट करनी है। इस तरह से फिंगर पे फोल्ड करेंगे धागे को। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम चेन स्टार्ट करेंगे। 1 नॉट लगाई सबसे पहले, फिर 1 चेन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी तरह से आपने कंटिन्यू जो है वो चेन्स बना लेनी है। तो यहाँ पे जो है हम टोटल 130 चेन जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनके ऊपर क्या करना है। यहाँ पे 130 चेन कंप्लीट करने के बाद अब हमने 3 चेन और ली। 3 चेन इस तरह से लेंगे और 2 लूप्स ऑन हुक करेंगे और 4th वाली चेन पे इस तरह से हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसी चेन में सेकंड वाला बनाएंगे। तो चेन वाले को 7 डबल क्रोशिया काउंट किया, ये 3 हो गए, ठीक है। फिर इस तरह से 2 लूप्स ऑन हुक करेंगे, 2 को स्किप करेंगे, 1 और 2। थर्ड वाली में हमने इस तरह से फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में सेकंड वाला और इसी में थर्ड वाला। ये देखिए, फिर इस तरह से लेंगे, 2 को स्किप करेंगे चेन स्टिचेस को और थर्ड वाले में इस तरह से बना लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी पे सेकंड वाला, एक स्टिच में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 2 को स्किप करते जाएंगे और थर्ड वाले में हम इस तरह से बनाते जाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिए, इसी तरह से हमने अपना ये वाला राउंड लास्ट तक कंप्लीट करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से 2 को स्किप करते हुए हमने ये जो वाला राउंड जो है वो लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, नीचे से 2 को स्किप किया है और थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। ये राउंड अब हमारा लास्ट तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद चेन लेंगे इस तरह से, 3 चेन लेने के बाद फिर टर्न लेंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये जो गैप है हमारे पास, यहाँ पे गैप में हमने इस तरह से बनाना है। ये देखिए, इस तरह से लिया, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी गैप में हमने सेकंड वाला बनाना है। 2 हो गए यहाँ पे, फिर इसी गैप में थर्ड वाला बनाएंगे। 3 हो गए यहाँ पे, फिर एक गैप को स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले गैप पे इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये हमारा सेकंड वाली रो है और सेम इसी पैटर्न से हमने जो है 5 रोज कंप्लीट करनी है। 1 2 एंड 5 रोज हम इसी पैटर्न से कंप्लीट करेंगे। इसी गैप में हम इस तरह से इसको बनाते जाएंगे। इन्हीं गैप में 3 डबल क्रोशिया करते हुए फिर हम इसको बनाते जाएंगे। ये सेकंड राउंड है। 5 टोटल हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। सेम इसी पैटर्न से 5 रोज हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से सेम इसी पैटर्न से मैंने जो है 5 रोज कंप्लीट कर ली हैं। इसकी 5 रोज हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बाजुओं की कटिंग हमने किस तरह
2 को स्किप करना है और ये फिर से हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। फर्स्ट से भी हमने 2 को स्किप करना है। तो चलिए इसको आगे बनाते हैं। जहाँ पे हमने 5 रोज़ को कंप्लीट किया है वहाँ से धागे को कट करेंगे। अब इस तरह से हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने इस तरह से थ्रेड को नोट लगा लेनी है। इस तरह से नोट लगाने के बाद अब सेम इसी गैप में इस तरह से लेंगे। ये देखिए चेन की तरह इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने मार्क लगाने के लिए यहाँ पे लगाए थे। ये देखिए इसको निकाल लेती हूँ यहाँ से। अब यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। ये देखिए ऐसे सबसे पहले नोट लगानी है। नोट लगाने के बाद यहाँ से ऐसे धागे को लिया, चेन लेंगे 3। यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद अब हमने यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया नहीं बनाना। इस तरह से 2 लूप्स लेते हुए नेक्स्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे हम 3 बना लेंगे डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। तो 3 हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। ये देखिए 3 यहाँ पे बनाने के बाद फिर नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट में 3 बनाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए ऐसे 3 फिर नेक्स्ट में 3 फिर नेक्स्ट वाले में 3 1 2 3 4 5 गैप्स में हमने बना लिए 3 3 और ये 6 वाले गैप में भी 3 बनानी है, ठीक है। इस तरह से 6 वाले गैप में भी 3 बना लिए। यहाँ पे 3 बनाने के बाद लास्ट में हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से यहाँ पे हम चेन 3 लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इस तरह से नेक्स्ट वाले में हमने यहाँ पे 3 बनाने हैं, ठीक है। 3 डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाले। ये हमारा सेकेंड राउंड है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट में फिर से 3 बनाने हैं। तो 2 रोज़ में जो है फर्स्ट में हमने 3 नहीं बनाए, 1 बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पे हमने 3 चेन बना ली, ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पे बनाना है। तो ये अब ऊपर की तरफ बन रही है, साथ साथ इसकी कटिंग भी हो रही है और इस तरह से ये ऊपर की तरफ बनता जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये हमारी सेकंड वाली रो है। जैसे हम स्टार्ट से देखें तो ये हमारी 7th रो है और यहाँ से अगर हम देखें कटिंग से तो ये हमारी सेकंड वाली रो है, ठीक है। लास्ट में हमने फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो 3rd वाली चेन पे इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह यहाँ से भी कटिंग हो रही है और यहाँ से भी, ठीक है। अब हमने इस तरह से लेना है। अब यहाँ पे हम चेन 3 लेंगे। फिर हमने फर्स्ट वाले में नहीं बनाना, नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ से हमारी कटिंग होती रहेगी और जब लास्ट वाला है वहाँ पे हमने इसको ख़त्म करना है कटिंग को, वो मैं आपको बताती हूँ।
ये देखिए बस इस तरह से लास्ट में मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ से इसी तरह से हम 3 चेन का गैप बनाते जाएंगे और यहाँ पे हमने ख़त्म करनी है कटिंग को। ठीक है, 2 रोज़ में हमने सिर्फ यहाँ पे बनाया था, थर्ड वाले में हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से चेन 3 बनाएंगे इस तरह से। फिर हमने नेक्स्ट वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये वाली जो साइड है ये इक्वली ऊपर जाएगी और ये वाली जो साइड है इसकी कटिंग करते जाएंगे इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और इसको हम ऊपर की तरफ इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको ऊपर की तरफ बनाया है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे 2 बच जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। ये हमारे शोल्डर हैं और ये देखिए यहाँ से मैंने सेम कटिंग रखी है। यहाँ पे हमने 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 में 1 डबल क्रोशिया बनाया था। बाकी हमने कटिंग जो है वो इक्वल रखी है। ये हमारे आर्म्स हैं, ये हमारे शोल्डर और ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। ठीक है, ये फर्स्ट एक साइड से तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। अब हमने ये जो सेकंड वाली साइड है इसको भी हमने सेम इसी पैटर्न से कंप्लीट करना है। इसको भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमने इस तरह से इस थ्रेड को बड़ी लूप कट करना है। इसको बाद में हमने दोनों साइडों को स्टिच करना है, इसलिए हम इसको बड़ी लूप जो है वो कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने के बाद ये देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड लेनी है और सेम वही कटिंग हमने रिपीट करनी है। ये देखिए, अब इस तरह से सबसे पहले हमने थ्रेड को जो है नोट लगानी है। ये देखिए ऐसे नोट लगाने के बाद अब हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हमने जो है बैक साइड से इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 को स्किप किया और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करें। ये देखिए ऐसे उल्टी साइड से हम इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है धागा बैक साइड पे रही। ये देख इस तरह से 3 चेन हमने बना ली। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में हमने फिर से जो है सेम वही कटिंग रखनी है। 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाने के बाद धागे को कट करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 हो गए। यहाँ पे 4, जितने हमने उस साइड पे बनाए थे उतने हमने इसी साइड पे लास्ट तक बनाने। ये देखिए व्यूअर, सेम इसी पैटर्न से हमने इसको बनाना है। 2 रोज़ हमने इस तरह से बना ली। अब ये हमारी ये जो है ये बाजू वाली जगह है। ठीक है, और ये हमारा नेक वाला है। जहाँ पे नेक वाला है वहाँ पे हमने सिर्फ 1 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनानी है। और यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रोज़ में ऐसे कटिंग की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे कोई डिक्रीज़ नहीं करना, हम सिंपल इस तरह से बनाते जाएंगे और सेम इसी पैटर्न से जैसे हमने ये बनाया इसी तरह से बना लें। ये देखिए बस इस तरह से ये दोनों साइडें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दोनों साइडें इक्वल हमने कंप्लीट की हैं। ये देखिए ऐसे। अब हमने इस तरह से इसको लेना है। ये देखिए ऐसे, और ये वाली जो साइड है उसके ऊपर रखनी है इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से बनेगी। अब हम इसकी बैक साइड की बुनाई शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमने इस तरह से लेना है, थ्रेड को लेंगे, थ्रेड को इस तरह से नोट लगाएंगे। अब हमने यहाँ से इसको लेना है। अब जितना इसका बड़ा गैप बनाना चाहती हैं आप उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको फर्स्ट और सेकंड वाले
यहाँ से ले लेती हूँ डबल क्रोशिया के ऊपर से, ठीक है। चेन बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए ये राउंड्स बनेगी बिल्कुल कटाई इसकी। ये देखिए ऐसे इस तरह से लेंगे 2 लूप्स ऑन अ हुक, और नेक्स्ट में फिर से हमने इस तरह से बनाए 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे, फिर नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए अब लास्ट तक इसको इसी तरह से बनाए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक लास्ट तक इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने इस तरह से सेकंड वाले पे 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए ऐसे इस तरह से बनाने के बाद चेन 3 लेंगे। चेन 3 लेने के बाद फर्स्ट को स्किप करेंगे गैप को, नेक्स्ट वाले गैप में फिर से हमने यहाँ पे जो है 3 डबल क्रोशिया बना लेने, 1 2 एंड 3। अब लास्ट तक हमने इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेकंड वाला रो है ये हमारा। ये देखिए बस इसी तरह से लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया लिया था उसी में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब ये राउंड वाली जो कटाई है ये हमारी ख़त्म हो गई। अब हमने डिक्रीज़ नहीं करने, तो यहाँ पे अब हमने जो है इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इसी तरह से बाकी जो राउंड है उसमें हमने 3 डबल क्रोशिया इन ऑल और इक्वल ये ऊपर की तरफ बनाते जाना है। ये देखिए ऐसे। अब ये जो है ये ऊपर की तरफ बनेगी जगह इक्वली यहाँ तक ऐसे। ये हमारे शोल्डर की कटाई है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम इसको बराबर बना लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे 2 रोज़ जब रह जाएंगी फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमने। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से अब हमने जो है इसका बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया। इस तरह से बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये जो बैक साइड की लास्ट लूप होगी वहाँ पे हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं ताकि यहाँ पे शोल्डर जो है वो आ सके। और यहाँ पे हमने लास्ट वाली रो जो है वो नहीं बनानी। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने शोल्डर पे यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से हमने इसको कैसे करना है। इस तरह से थ्रेड को लेंगे। इस तरह से लेने के बाद अब सबसे पहले हमने स्किन से कलर के थ्रेड को नोट लगानी है। और ये देखें, अब ये जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला पार्ट है तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस लूप को ऐसे लेंगे। इस तरह से लेने के बाद फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे धागा लेके आएंगे। यहाँ पे दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में भी हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद चेन 2 लेंगे। चेन 2 यहाँ पे लेने के बाद 2 लूप्स ऑन अ हुक करेंगे और इस जगह पे हमने इस तरह से ऐसे बना लेना है, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद अब नेक्स्ट गैप में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच कर देना है। ये देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन फ्रंट पे इस तरह बनेगा। फिर 2 चेन लेंगे और ये देखिए ये जो 2 लूप्स हैं इनके नीचे से हमने थ्रेड को लेना है और हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर नेक्स्ट गैप में इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे और ये देखिए फिर नेक्स्ट इसी तरह से 2 चेन लेंगे, फिर 2 लूप्स ऑन अ हुक करेंगे और इस तरह से हमने नेक्स्ट में फिर से गैप में इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने ये ऐसे ही बनाने हैं सारे जो हैं नेक पे। इसी तरह का डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे बाजुओं पे भी हमने सेम इसी पैटर्न से ही इसको बनाना है और यहाँ पे नेक डिज़ाइन भी हम इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए फिर नेक्स्ट पेज में इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच किया
ये देखिए ऐसे। नेक्स्ट हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे सारा हम इसी तरह का डिज़ाइन बनाएंगे और बैक साइड पे भी सारा इसी तरह का डिज़ाइन बनाते हुए यहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना। ये देखिए व्यूअर्स, लास्ट तक हमारा ये वाला राउंड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को हमने इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पे हमने थ्रेड को बैक साइड पे इसको घेरा लगानी है। ये देखिए ऐसे लेंगे, इस तरह से घेरा लगाया। वन टाइम हम और इसको घेरा लगाएंगे इस तरह से। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ से धागे को कट कर देना है। इस तरह से धागे को कट किया तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे जो है फ्रॉक का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। जो मैंने आपको ये पैटर्न बताया सेम इसी पैटर्न से आपने साइडों से भी बना लेना है। ये देखिए ऐसे। ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम छोटी सी बाव बनाएंगे लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमने इस तरह से लेना है, नॉट लगाएंगे धागे को नॉट लगाने के बाद चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 हमने यहाँ पे चेन ले लेनी है। 10 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस पे लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लास्ट तक इसको कंप्लीट करने के बाद चेन 1 लेंगे। चेन 1 लेने के बाद फिर हम इस तरह से बैक साइड पे टर्न लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने सिंगल क्रोशिया की जो है 6 रोज़ इस पे कंप्लीट करनी है। 6 रोज़ कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने क्या करना। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हमने इसको कंप्लीट कर लेनी है। 8 रोज़ को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने दोनों धागों को यहाँ पे बैक साइड पे घेरा लगानी है इस तरह से। अब हमने पर्पल कलर का थ्रेड लेना है। थ्रेड को सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद कॉर्नर से यहाँ से इसको लेंगे ऐसे, चेन 1 बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे। इसी तरह से हमने लास्ट तक जो है इसकी सारी साइडों से सिंगल क्रोशिया वाला ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे। ये देखिए इस तरह से लास्ट तक इसको कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाले स्टिच में हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच बना के चेन 1 लेनी है और धागे को हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने सारी साइडों से सिंगल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। बैक साइड पे इसको घेरा लगा के अब इस तरह से हमने नीडल में धागा लेना है। धागे को इस तरह से लेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से हम इसको नीडल को लेंगे और इस तरह से लास्ट तक ऐसे हम निकाल लेना है इसको। ये देखिए इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया, थ्रेड को हमने इस तरह से ऊपर थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे टाइटली खींच लेना है हमने थ्रेड को इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम कोई बटन लगा लेंगे। स्किन कलर का थ्रेड लेंगे, थ्रेड को इस तरह से नोट लगाएंगे। चेन स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हम 40 चेन बना लेंगे।
40 चेन यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद थ्रेड को कट करेंगे और ये देखें इस तरह से चेन को हमने बना लिया है। अब हमने इस तरह से लेना है इसको, इस तरह से फिर पर्पल कलर का थ्रेड लेंगे। अब हमने इस तरह से लेना है इसको। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो लास्ट वाली चेन होगी यहाँ से इसको हम लेंगे, ये लास्ट वाली चेन है, यहाँ से इस तरह से थ्रेड को लेंगे, ऐसे चेन बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी में सेकंड वाला 2 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे, एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे 3 5 हम इसमें बना लेंगे 4 5 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और स्लिप स्टिच। और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से बना लेना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से, दोनों साइडों से इस तरह से बनाने के बाद इस तरह से रखेंगे चेन को और ये इस तरह से पकड़ के अब इस गैप के अंदर से हमने इसको अंदर से निकालना है यहाँ से। ये देखिए ऐसे, तो यहाँ पे ये जो है क्लोज हो जाएगी हमारी बाओ। ये देखिए ऐसे, इस तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद अब ये जो बाओ है इस जगह पे हमने इसको अटैच कर देना है साइड पे, ठीक है। इसको नीडल की मदद से हम यहाँ पे अटैच करेंगे और ये हमारा फ्रॉक का जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से ये ब्यूटीफुल सा हमारा जो फ्रॉक का फर्स्ट पार्ट है वो रेडी हो चुका है। इसका सब पैटर्न मैंने आपको बताया, आप इसी पैटर्न को फॉलो करके इसको बना सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरा चैनल विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।